हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग जय प्रक्रम को आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी जय प्रक्रम से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आज उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कहा गया है, कूटपाद किस में पाया जाता है। बताना आपको ये है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इतना ध्यान रहे कि काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। ध्यान रहे 2016 में भी पूछा जा चुका है और साथ ही साथ 2024 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसलिए यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसलिए क्लास के हर एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट में अवश्य बताएंगे कि आपके कितने सही होते हैं। आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने कुछ प्राप्त किया है। ठीक है, तो बताना आपको ये है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिनम पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले का। कूटपाद किस में पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर किस में हो जाएगा, अमीबा में। जी हाँ, आपके द्वारा सही है, जो भी आप सोच रहे हैं वह सही है। किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। और यह प्रश्न हमने कई बार कराया है। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान रहे कि इम्पॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया है और 2016 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है आपसे। तो अगला प्रश्न कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताना ये है, प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है आपको ये बताना है। रात में होता है, दिन में होता है, रात और दिन दोनों में होता है, सुबह शाम होता है। बता भाई, 2015 में पूछा गया है, 2023 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं 2015 के बाद 2023 यानी कि इस बार 2025 में ही इसका नंबर है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताना ये है, कब होता है बताइए। दिन में होता है, रात में होता है, कि जो है दिन रात दोनों में होता है, सुबह शाम होता है। आपको ये बताना प्रकाश संश्लेषण कब होता है। बताओ दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा। तो कब होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा है। हरा है, नीला है, लाल है, या फिर सफ़ेद है। बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताना ये है, क्लोरोफिक जो वर्णक है उसका रंग कैसा है। बताइए तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, तीसरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर तीसरे के आंसर की बात करें तो हरा होता है। कौन सा रंग होता है, क्लोरोफिलिक जो वर्णक है उसका रंग कैसा है, हरा है। अच्छा, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिलिक वर्णक में, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया, रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग का नाम है। बताना आपको है, कौन सा रोग है जो रक्त में आयरन की कमी से होता है। ठीक है, टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है, या फिर उच्च रक्तचाप होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से क्या होता है। हाँ भाई बताइए, रक्त में आयरन की जब कमी हो जाती है। अच्छा, आयरन की किससे जो है, कौन सा सिंबल है, तो यफी है। पहली बात तो आयरन का जो सिंबल है वह क्या है, यफी है। तो बात करते हैं, अगर रक्त में आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है, आपके बताना है। तो कौन सा रोग हो जाता है भाई, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अच्छा, मधुमेह अगर हम बात करें, जो ये मधुमेह की बात किया गया है रक्त में, आप देखिए ध्यान से, जो मधुमेह लिखा गया है यहाँ पे, तो मधुमेह में आपको ये बताइए ज़रा कि इसमें कौन सी हार्मोन पाई जाती है। मधुमेह में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, अगर आपसे पूछता है तो कौन सा हार्मोन पाया जाता है, इंसुलिन। कौन सा पाया जाता है यहाँ पे, इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे कि कवक में, हाँ ध्यान दीजिए, पूछा गया है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। स्वपोषी पोषण है, मृतजीवी पोषण है, या फिर संभोजी पोषण है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पाँचवें का।
तो मृतजीवी पोषण है। कवक कैसा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया ऑक्सीजन है, आपको ये बताना ऑक्सीजन कैसा है? वसा है। ऑक्सीजन बताना ये है कि ऑक्सीजन वसा है, एंजाइम एक प्रकार का, हार्मोन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। बताइए छठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। अच्छा कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये? पादप हार्मोन है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। पादप कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है वह किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। अच्छा कितनी बार देखिए, पहले ध्यान समझिए, इसको कितनी बार पूछा जा चुका है। 13 में पूछा जा चुका है, 20 में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ 23 में भी पूछा जा चुका है यह प्रश्न। ठीक है, 23 में भी यह प्रश्न किया जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रश्न के आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो बता भाई सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन में किसमें पाया जाता है? उत्सर्जन से संबंधित है। जो मनुष्य का वृक्क है वह किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ठीक है, अगले प्रश्न चलते। यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 2025 में छपेगा। ठीक है, ये अपने माइंड में जो है नोट डाउन कर लीजिए, ये छपेगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए 13 में पूछा जा चुका है, 19 में, 21 में और 23 में, और साथ ही साथ अनुमानितः ये है कि 25 में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आइए तो देखते हैं क्या कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर सभी। स्वपोषी पोषण की अगर हम बात करें तो स्वपोषी पोषण के लिए ध्यान देना क्या क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है। मतलब ये है सभी के सभी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए सभी क्या हैं? इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। जितने भी पॉइंट हैं सब के सब क्या हो जाएंगे? इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9वें का? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, आइए 10वें प्रश्न चलते हैं। कहा गया मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, आपके बताना है मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिकाओं में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त में। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें पाया जाता है ये बताना है आपको। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसमें पाया मैग्नीशियम पाया जाता है? किसमें? क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम जब मनुष्य कर रहा होता है उस समय जो मनुष्य होता है उसका हृदय कितनी बार धड़कता है? आपसे ये प्रश्न किया गया है। 72 बार धड़कता है, 80 बार, 60 बार या फिर 90 बार धड़कता है? आपके बताना है करेक्ट आंसर कौन है, बताओ। अगर विश्राम की अवस्था में कोई मनुष्य होता है तो उसकी जो धड़कन होती है यानी कि हृदय की गति होती है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न किया जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे से, यानी नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, नीचे एवं ऊपर दोनों की ओर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देना इसमें जो हृदय है उसमें जो है नीचे की
और जो है होता है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, कौन सा है ये बताना है आपको। मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग है प्रमुख, वह कौन है। रक्त है, श्वेत रक्त ग्रंथि है, वृक्क है, या फिर अग्नाशय है। बताइए, ध्यान दीजिए कब कब पूछा गया है। 2016 में पूछा जा चुका है, 20 में पूछा जा चुका है, और ध्यान दें 2024 में भी पूछा जा चुका है। तो अनुमानता ये है कि 2025 में पूछे जाने की इसकी चांसेस है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखेंगे। बताइए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। इसमें रक्त है, वृक्क है, श्वेत ग्रंथि है, अग्नाशय है। 93 का करेक्ट आंसर बोलिए। देखिए, अगर प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात करें, जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वह क्या है, तो वृक्क है। अगर वृक्क की बात करें तो यह शरीर में 2 जोड़ी पाया जाता है। शरीर में कितने पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ध्यान देंगे, शरीर में कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पाए जाते हैं। और इसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है, सेम का जो बीज होता है ना, जिस तरीके से सेम का बीज होता है उसी आकार में जो है क्या होता है, ये वृक्क पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। कब को पूछा गया, 19 में और 22 में, और साथ साथ 21 में भी ये प्रश्न किया जा चुका है। ठीक है, आइए बताइए, अमीबा जो अपना भोजन है वह किसके द्वारा पकड़ता है। स्पर्शक के द्वारा, कूटपात के द्वारा, जीभ के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बता भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपके लिए 1 मिनट का समय है, बताइए। हाँ, तो कौन सा आंसर सही है बताइए, बताए नहीं आप लोग। 14वें का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो कूटपात। करेक्ट आंसर है कूटपात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है निम्नांकित में से कौन से मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम है, लीशमैनिया है, प्रोटोजोआ है, इनमें से कोई नहीं। 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 15वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्लाज्मोडियम। कौन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अच्छा, अगर बात करें कि बताइए पहले मलेरिया जो है किस मच्छर के कारण होता है, तो मादा मच्छर के कारण होता है। अच्छा, कौन से मादा मच्छर होती है, तो एनोफ्लीज होती है। ठीक है, मादा एनोफ्लीज के कारण जो है मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत है, कि बड़ी आंत यानी बृहदांत है। बताइए, 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थल है वह निम्नलिखित में से कौन से, तो क्षुद्रांत है यानी कि छोटी आंत है। अगला है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़ों में, काकरोच में, या फिर स्त्री में। बताइए, 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो खुला परिसंचरण की अगर बात करें तो वह पाया जाता है काकरोच में। किस में पाया जाता है, काकरोच में। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ध्यान से एक एक प्रश्नों को सॉल्व करिए। जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान समझिए। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, या फिर एस्ट्रोजन। बताइए, 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन होता है। कौन होता है,
जो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, उनका उपापाचय कौन करता है? उन लोगों को नियंत्रण करने का काम जो है थायरॉक्सिन ही करता है। ठीक है, 18वें का करेक्ट आंसर इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हरे पौधे में पोषण की विधि है प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी या फिर स्वपोषी। ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आता है आपके, ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 19वें का करेक्ट आंसर बोलिए। तो स्वपोषी। अगर हम पौधों की बात करें तो सभी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हाँ, हालांकि कुछ पौधे जो है कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, है ना, वो बात अलग की है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी ही आप कहेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की, ऑक्सीजन यानी O2 की, जल H2O की, या फिर क्लोरीन Cl की। बता भाई 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 20 के करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आपके लिए होमवर्क है आज का, ये आपका होमवर्क है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, आपको बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी है, कोशिकाएं हैं, सिरा है, या फिर वेना केव है? बता भाई, ये होमवर्क है आपके लिए, करके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। आप जुड़े और लास्ट में आप आंसर करना अवश्य ना भूलें। ठीक है, आपके कितने सही होते हैं, और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, और एक एक प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट होंगे सभी को हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।